हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी उम्मीद से भी बेहतर एक क्लास लेके आया हूँ दोस्तों मैं आज आपके लिए। और ये क्लास है RSCIT की। ठीक है, क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब की इस क्लास के अंदर से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से आपको मिलेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। ठीक है, तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास है दोस्तों 35 प्रश्नों की। कई लोगों के सवाल रहते हैं सर कितनी क्वेश्चन की क्लास है ये, तो 35% इस क्लास के अंदर है। कितने परसेंट है दोस्तों? 35% क्लास के अंदर है। और 35 में से ये देखना है कि आपके कितने सही होते हैं इस क्लास में से। ठीक है, तो उम्मीद ये करूंगा कि 35 में से 30 तक तो आपके सही होनी चाहिए इस क्लास में से। ठीक है, 30 से कम होंगे तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बेटर नहीं है। ठीक है, तो आपको फिर बेटर करनी पड़ेगी तैयारी। तो देखते हैं फिर क्या होता है आपकी इस क्लास से, मतलब कितने क्वेश्चन सही होते हैं भैया आपसे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में, किसमें दोस्तों? MS वर्ड में किसी लंबे दस्तावेज में अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग हेडर फुटर लगाने हेतु कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो एक बार कि MS वर्ड में किसी लंबे दस्तावेज में अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग हेडर फुटर लगाने हेतु कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं आराम से। ऑप्शन देखो क्या है, पेज सेटअप का, सेक्शन ब्रेक का, हेडर टूल्स का, या पेज नंबर फॉर्मेट का। ठीक है, तो सवाल ये कि किसी लंबे दस्तावेज में अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग हेडर फुटर लगाने हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे आप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको अलग अलग हेडर फुटर लगाना है तो आपको प्रयोग करना होगा दोस्तों सेक्शन ब्रेक का। किसका दोस्तों? सेक्शन ब्रेक का। जिससे क्या होने वाला है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग हेडर फुटर लगाने हेतु सेक्शन ब्रेक का हम उपयोग करेंगे। तो किस किस का सही था भाई पहले में? सेक्शन ब्रेक। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का कि एक्सेल में, ओके, एक्सेल में किसी बड़े डेटा सेट से विशेष शर्त पर कुल योग निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है? एक्सेल में किसी बड़े डेटा सेट से विशेष शर्त पर कुल योग निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है? ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा है? सम का है, काउंट का है, समीप का है, या एवरेज इफ का है? देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, किसी विशेष शर्त की बात की जा रही है। यहाँ पे किसी विशेष शर्त की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो सम का काम तो आता है, ये भी क्या करता है दोस्तों? संख्याओं को जोड़ता है। क्या करता है ये? संख्याओं को जोड़ने का काम करता है ना, जोड़ने का या कुल योग निकालने का ये काम करता है। लेकिन अब ये विशेष शर्त पे काम नहीं करता है। काउंट का क्या करता है दोस्तों? संख्याओं को गिनने का काम करता है, गिनने का, और सिर्फ ये नंबर को गिनता है, ये भी ध्यान रखना है आप। लेकिन सम इफ, देखो दोस्तों जब भी इफ लग जाए किसी भी फॉर्मूले के आगे तो इफ आता है किसी भी शर्त के लिए। किसके लिए दोस्तों? शर्त के लिए काम आता है। कौन सा फॉर्मूला? इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आएगा सम इफ। तो ये क्या काम करता है दोस्तों? विशेष शर्त के अनुसार, विशेष शर्त के अनुसार कुल योग करता है। क्या करता है दोस्तों? कुल योग करता है। तो यहाँ पे आएगा सम इफ इज राइट। एवरेज इफ क्या काम करता है दोस्तों? विशेष शर्त के अनुसार औसत निकालता है। क्या निकालता है दोस्तों? औसत निकालने का काम करता है। लेकिन किसके आधार पर? विशेष शर्त के। अब कैसे पता लगा विशेष शर्त का? क्योंकि इस फॉर्मूले के अंत में क्या लग रहा है दोस्तों? इफ लग रहा है। तो किसी भी फॉर्मूले के अंत में इफ लगता है या इफ का कोई फॉर्मूला होता है तो वो किसके लिए होता है दोस्तों? किसी कंडीशन के अनुसार या किसी शर्त के अनुसार काम करता है। फिर वो क्लियर है तक का? तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सम इफ। ओके, तो किस किस का सही था भाई दूसरे में? सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप सभी का सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड के ऑब्जेक्ट के बीच, पावर पॉइंट में स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के बीच समान अंतर रखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होगा? अलाइन का, डिस्ट्रीब्यूट का, यहाँ पे आएगा ग्रुप का, या सिलेक्शन पेन का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपने पावर पॉइंट पढ़ रखा हो तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं भाई। तो यहाँ पे होगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट का, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है HTTPS में एस का मतलब क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी, सिक्योर, या सर्वर? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें एस का? एस का मतलब क्या होगा इसमें? जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं भाई एस का मतलब क्या होगा? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों एस का मतलब क्या होगा भाई। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इसमें HTTPS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, फिर उसी में एस का मतलब निकल के आ जाएगा सामने।
तो यहाँ पे HTTPS की बात की जाए, किसकी दोस्तों, HT है ना, TPS इसकी बात की जाए, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ओके ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल PROTOCAL है ना, COL प्रोटोकॉल, और लास्ट में लगेगा दोस्तों इसमें सिक्योर, एस फॉर क्या होगा दोस्तों, सिक्योर होगा। क्लियर है तक का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि HTTPS में एस क्या है दोस्तों, एस मतलब क्या होगा दोस्तों, सिक्योर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, सिक्योर आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा दोस्तों, सिक्योर आएगा। क्लियर है तक का। और इस फुल फॉर्म को लिख लो आप किसी भी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कई बार ये फुल फॉर्म बार बार आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, सिक्योर इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सेल में किसी फॉर्मूला के परिणाम को स्थिर करने का सही तरीका कौन सा है। एक्सेल में किसी फॉर्मूला के परिणाम को स्थिर करने की बात की जा रही है यहाँ पे, सही तरीका कौन सा है, डिलीट फॉर्मूला, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, और यहाँ पे जाके इंसर्ट फंक्शन या फ्रीज सेल। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका। तो यहाँ पे दो सीधी सी बात ये दोस्तों, परिणाम को स्थिर करने पर, जैसे कि मान लो कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, इस फॉर्मूले को हटा करके वैल्यू में एक तरीके से वैल्यू में देने के लिए, मतलब जो भी आपका फॉर्मूला वगैरह है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप जाओगे सीधा पेस्ट स्पेशल में और वहां से क्या करोगे दोस्तों, वैल्यूज करोगे, ठीक है। आपने अगर एक्सेल पढ़ी हो तो आराम से किया होगा ये काम भी, ठीक है। जिससे क्या होता है, फॉर्मूला हट जाता है और फिर वैल्यू बच जाती है बस, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, लेकिन मुझे बताइए 5 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई अब तक, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। वर्ड में स्वतः टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का फीचर कौन सा है, टेबल टूल्स, हेडिंग स्टाइल, पेज लेआउट या स्मार्ट आर्ट। बताइए दोस्तों MS वर्ड में स्वतः टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का फीचर कौन सा है, जल्दी से बताइए भाई कौन सा है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हेडिंग स्टाइल्स। कौन सा आएगा दोस्तों, हेडिंग स्टाइल्स। क्लियर है तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सातवां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट बॉक्स को एक समान फॉर्मेट में लाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट बॉक्स को एक समान फॉर्मेट में लाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, थीम कलर्स का, रीसेट स्लाइड का, फॉर्मेट पेंटर का या स्लाइड मास्टर का। दोस्तों इसके लिए किया जाएगा स्लाइड मास्टर का उपयोग। किसका दोस्तों, स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, वीलुकअप में ट्रू वैल्यू लगाने का मतलब क्या है। वीलुकअप में ट्रू वैल्यू लगाने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, यहाँ पे आएगा इग्नोर एरर या फिर लुक फॉर्मूला। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एप्रोक्सीमेट मैच, ओके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट, क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए कौन सा मोड उपयोग होता है। प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए कौन सा मोड उपयोग होता है, बताइए दोस्तों, सीक्रेट, घोस्ट, इनकॉग्निटो या फिर प्राइवेट जोन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं इसका। प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए कौन सा होगा भाई। तो यहां पे होगा दोस्तों इनकॉग्निटो, ओके। सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, सी ऑप्शन 9वें में। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का कि मेल मर्ज में डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग होती है। मेल मर्ज में डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग होती है, PDF की, DOCX की या XLSX की या JPG की। बताइए दोस्तों किसकी होती है। तो क्या होगा 10वें का सही जवाब, जल्दी से दीजिए मुझे भाई अगर आपको आता है तो, कि मेल मर्ज में डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग होती है, जल्दी से बताइएगा। तो यहां पे आएगा दोस्तों JPG, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां,
तो हैज, डिवाइड और यहाँ पे जीरो एरर कब आता है? बताइए दोस्तों कब आता है ये एरर? अगर आपको आता है तो बताइए। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलती हो चुकी है एक छोटी सी। यहाँ पे जो सवाल आएगा दोस्तों, मेल मर्ज में डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग होती है? तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये गलती से टिक हो गया जीपीजी। यहाँ पे आएगा दोस्तों XLSX, सी ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। DOT6 आता है दोस्तों MS वर्ड के लिए, ये MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है। और यहाँ पे .XLS होती है दोस्तों, यहाँ पे जाकर के MS एक्सेल की। तो MS एक्सेल का डाटा हम मेल मर्ज से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कौन सा डाटा? यहाँ पे आएगा XLSX वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इज राइट होगा। वहां पे गलती से लग गया था अभी, सॉरी उसके लिए दोस्तों। तो यहाँ पे 10वीं में आएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? ओके, 10वीं में सी आएगा भाई। कोई भी कमेंट करके मत वरना कि 10वीं में डी गलत बता दिया, वो मैंने गलती मान ली खुद की। यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की। और 11वां है कि डिवाइड एरर कब आता है? इनवैलिड फंक्शन के लिए, डिवाइडिंग बाय जीरो, मिसिंग डाटा या रॉन्ग रेंज में? बताइए दोस्तों किसमें आता है डिवाइड एरर कब आता है? तो यहाँ पे दोस्तों डिवाइड एरर की बात की जाए तो वो आएगा दोस्तों डिवाइडिंग बाई जीरो के द्वारा। ठीक है, ये आता है भाई डिवाइडिंग बाई जीरो के लिए आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को एक बिंदु से दूसरे तक मूव कराने वाली एनिमेशन क्या है? पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को एक बिंदु से दूसरे तक मूव कराने वाली एनिमेशन क्या है? मोशन पथ, फेड, वाइप या जूम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसके लिए होगा दोस्तों मोशन पथ। ठीक है, मतलब मान लो ये स्लाइड है आपकी, और स्लाइड के अंदर जैसे कि मान लो ये एक आपकी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको यहाँ से ले जा करके यहाँ तक ले जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होती होती यहाँ तक पहुँच जाती है इस पॉइंट तक। तो ये कौन सा एक तरीके से एनिमेशन होगा? तो जैसे मान लो ये जो आपकी इमेज है वो यहाँ से लेके यहाँ पहुँच रही है भाई, तो उसके लिए मोशन पथ होगा। कौन सा होगा दोस्तों? मोशन पथ होगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा 11वां और 12वां दोनों ही। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूटिलिटी? तो दोस्तों बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये तो सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन इज राइट। और इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, मतलब माइंड ऑफ कंप्यूटर। ओके, माइंड ऑफ क्या? कंप्यूटर। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों 13वें नहीं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस फीचर वर्ड में किस लिए है? ट्रैक चेंजेस फीचर वर्ड में किस लिए है? पेज नंबरिंग के लिए, एडिट मॉनिटरिंग के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए, स्पेल चेक के लिए? दोस्तों ट्रैक चेंज फीचर से हम ये देख सकते हैं कि जो भी उस पेज के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बंदा एडिट करता है, क्या करता है दोस्तों? एडिट करता है, तो उसको ट्रैक करता है, उसको देखता है कि भाई क्या एडिट किया है और क्या डिलीट किया है, क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल दिया है, तो वो सब यहाँ पे ट्रैक करता है ये। तो यहाँ पे आएगा एडिट मॉनिटरिंग। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि मल्टीपल कंडीशन पर गणना करने का एक्सेल फंक्शन कौन सा है? मल्टीपल कंडीशन में गणना करने के लिए, मतलब एक कंडीशन नहीं मल्टीपल कंडीशन की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो कौन सा है भाई? सम इफ है, सम इफ्स है, काउंट है या फिर मिनिमम है? बताइए दोस्तों। अगर बात की जाए सम कंडीशन पर, देखो यहाँ पे गणना करने की बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे एक तरीके से मल्टीपल कंडीशन में गणना नहीं, यहाँ पे जोड़ने की बात की जाएगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको क्लियर। यहाँ पे आएगा जो ऑप्शन, देखो समीप क्या करता है दोस्तों? ये एक कंडीशन पर, किस पे दोस्तों? एक कंडीशन पर जोड़ता है। ओके, यहाँ पे समीप की बात की जाए तो ये एक से अधिक कंडीशन पर जोड़ता है, कंडीशन पर जोड़ता है। क्लियर यहां तक का? ओके, काउंट क्या काम करता है दोस्तों? गिनने का करता है, ये केवल संख्याएं गिनता है, संख्या गिनता है। ओके, और मिनिमम क्या काम करता है? सबसे छोटी वैल्यू निकालता है, सबसे छोटी वैल्यू निकालता है।
क्लियर है तक का? तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे गणना नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख दो आप, जोड़ने के लिए। मैं लिख देता हूं अच्छे से, जोड़ने। ओके, ये सवाल में स्टूडेंट है कि मल्टीपल कंडीशन पर जोड़ने के लिए एक्सेल का कौन सा फंक्शन यहाँ पे उपयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गणना की बात की जाए दोस्तों, तो गणना के लिए कौन सा होगा दोस्तों, अगर किसी को पता है तो बता सकता है भाई। काउंट इफ्स का होगा, COUNTIFS, काउंट इफ्स का होगा दोस्तों। यहाँ पे वापस लिख देता हूं मैं, अगर गणना की बात की जाए, और गणना भी कौन सी, मल्टीपल कंडीशन में गणना करने के लिए बात की जाए, तो उसके लिए दोस्तों होगा COUNTIF और S, काउंट इप्स का फॉर्मूला होगा। क्लियर यहां तक का? वो किसके लिए होगा, मल्टीपल गणना करने के लिए। अब यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल कंडीशन पर जोड़ने का, जोड़ करने का, जोड़ने का एक्सेल फंक्शन कौन सा है भाई, तो सम इप्स का है। ठीक है, मैंने लिख दिया, आराम से इनको नोट कर लेना एक तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16वां यहाँ पे कि आईपी एड्रेस का मुख्य उपयोग क्या है। आईपी एड्रेस का मुख्य उपयोग क्या है, आइडेंटिफाई डिवाइस या स्टोर डाटा, इंक्रीज स्पीड या ब्लॉक साइट्स। बताइए दोस्तों, आईपी एड्रेस का मुख्य उपयोग क्या है। उपयोग से पहले बता देता हूं मैं आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है। तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ये इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे एड्रेस भी आप लगा सकते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोल सकते हो इसको आप वैसे। और ये क्या करता है दोस्तों, आइडेंटिफाई डिवाइस। ओके, डिवाइसों की पहचान करता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसे एग्जांपल के रूप में बताऊं, आईपी एड्रेस में 192.168.1. है ना 27, ऐसे आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया आपको ऐसा एड्रेस। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 17वां कि पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग, पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग क्या है, प्रैक्टिस टाइमिंग, ग्रामर चेक, या फिर नोट्स, या फिर थीम चेंज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, 17वीं में क्या होगा भाई। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रैक्टिस टाइमिंग। ओके, ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है, पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है भाई, चार्ट, डाटा समरी, फॉर्मेटिंग या स्पेलिंग। जल्दी से बताइए पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो यहाँ पे आप पिवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं डाटा समरी के लिए। किसके लिए दोस्तों, डाटा समरी के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है भाई, डाटा समरी के लिए। तो आपके 18 में से कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, एकदम राइट, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है भाई, पब्लिक डाटा फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट या पेज डिस्क्रिप्शन फाइल। तो यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ का एक इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे फुल फॉर्म भी, तो यहाँ पे आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एन वर्ड में किसके लिए है, कंट्रोल शिफ्ट एन वर्ड में किसके लिए। अब यहाँ पे साफ लिख रखा है दोस्तों क्या, वर्ड आपके लिए, क्या लिख रखा है, वर्ड में किसके लिए है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नॉर्मल स्टाइल के लिए। किसके लिए दोस्तों आएगा, नॉर्मल स्टाइल के लिए। वैसे मैं बता दूं आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन, इसका उपयोग दोस्तों हम न्यू फोल्डर के लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए दोस्तों, न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एमएस वर्ड की पर्सनल बात की जा रही है कि एमएस वर्ड में इसका उपयोग क्या है। तो ये थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़ना है और गलत नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है हर पेज पर स्वतः टेक्स्ट इमेज जोड़ने का तरीका, हर पेज पर स्वतः इमेज टेक्स्ट जोड़ने का तरीका, पेज ब्रेक, रेफरेंस, वाटरमार्क या हेडर फुटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, हर पेज पे स्वतः टेक्स्ट या इमेज जोड़ने का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए होगा हेडर फुटर। क्या होगा दोस्तों, हेडर फुटर से आप हर पेज पे टेक्स्ट या इमेज जोड़ सकते हैं स्वतः ही। कैसे, आप जो भी लगाओगे हेडर फुटर में, जैसे ये पेज है आपके पास में और इस पेज में आप यहाँ पे जाके ऊपर तो क्या लग जाता है दोस्तों, हेडर लग जाएगा। जो एक पेज में हेडर दोगे सभी पेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे आप फुटर भी लगा सकते हैं जो सभी पेजों में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में फॉर्मूलाज दिखाने की शॉर्टकट कीज क्या है।
एक्सेल में फॉर्मूलाज दिखाने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, कंट्रोल प्लस टिल्ड ऑप्शन, या कंट्रोल F1, या फिर कंट्रोल अल्ट F, या शिफ्ट F3। बताइए दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला दिखाने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे आएगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में टिल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 22वें में क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, कंट्रोल के साथ में टिल्ड ऑप्शन आएगा। ये टिल्ड ऑप्शन कुछ ऐसे दिखाई देता है, कीज देखना ऐसी की आपको दिखाई देगी, जैसे कंट्रोल के साथ में ये ऐसी थोड़ी घुमावदार की होती है, हल्की सी, मतलब ये सिंबल होता है की क्या, ऐसा सिंबल आपको नजर आएगा, उसको प्रेस करने से क्या होगा, एक्सेल में फॉर्मूले दिख जाएंगे आपको। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। स्लाइड शो के दौरान किसी विशेष स्लाइड पर जाने का तरीका। स्लाइड शो के दौरान किसी विशेष स्लाइड पर जाने का तरीका। जंप टू स्पेसिफिक स्लाइड, स्लाइड शॉर्टर, एक्शन बटन्स, नोट्स मास्टर, या ट्रांजिशन पेन। बताइए दोस्तों क्या होगा, विशेष स्लाइड पर जाने का तरीका क्या है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों एक्शन बटन। क्या होगा दोस्तों, एक्शन बटन होगा। बी ऑप्शन इज राइट, एक्शन बटन। किस किस का सही है भाई 23वें में बी। उम्मीद करता हूं आप सभी ने यहाँ पे बी किया होगा। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, फायरवेल क्या करता है। फायरवेल क्या करता है, इंक्रीज स्पीड, ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस, या स्टोर कुकीज, या फिर बात करें हम इम्प्रूव ग्राफिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए फायरवेल क्या करता है भाई, तो ये करता है दोस्तों ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग। ऐड नंबर्स, मर्ज टेक्स्ट, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर क्रिएट चार्ट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये जो फंक्शन है एक्सेल का बहुत काम का फंक्शन है। जैसे मान लो कि आपके पास में एक एक्सेल सीट है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट कर देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये एक एक्सेल सीट है, यहाँ पे एक कॉलम अपना ये रहा, एक कॉलम मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इस कॉलम का नाम ए है, इसका नाम बी है, एक और क्रिएट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम सी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा राम, RAM राम, यहाँ पे कर दिया मैंने कुमार, KUMAR कुमार, ठीक है, MAR। क्लियर, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा जिससे आपको और अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे कर दिया मैंने रिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने SINGH, मैंने 2 नाम लिखे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, कौन सा, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इन नामों को एक ही सेल में लिया है, जैसे राम और यहाँ पे आ गया कुमार, ओके, यहाँ पे रिया और यहाँ पे आ जाएगा SINGH सिंह। तो ये क्या करेगा, कॉनकैटिनेट का दोनों जो यहाँ पे सेल में डाटा है उसको एक सेल में लिया आएगा, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, मर्ज टेक्स्ट करता है, ठीक है। क्या करेगा दोस्तों, मर्ज टेक्स्ट करेगा। किस किस को समझ में आ गया है यहाँ पे, मर्ज टेक्स्ट करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोनों और समान रूप से टेक्स्ट को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, या सेंटर। देखो ये बात की जा रही दोस्तों अलाइनमेंट की, किसकी की जा रही दोस्तों, अलाइनमेंट की बात की जा रही है, ALIGNMENT, अलाइनमेंट। अब जैसे मान लो एक पेज है आपके पास में, मैं ऐसे बताता हूँ आपको, एक पेज है और इसमें देखो ऐसे कुछ डाटा लिखा हो रहा है, मतलब यहाँ से एकदम सीधे में नजर आ रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे नजर आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, लेफ्ट हो गया। लेकिन ये मैं बोल रहा है कि दोनों साइड से एकदम बराबर डाटा आपको दिखाई देता है ऐसे, तो ये दोस्तों कौन सा है, जस्टिफाई होता है। कौन सा होता है दोस्तों, जस्टिफाई। और सिर्फ लेफ्ट साइड से अगर सीधे में दिखाई दे रहा है आपको तो लेफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो कोई डाटा है जो यहाँ से लेफ्ट में तो आगे पीछे डाटा हो रहा है, लेकिन राइट से एकदम सीधे में नजर आ रहा है आपको एक पेज के अंदर, तो कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जस्टिफाई, क्योंकि समान रूप से, दोनों और समान रूप से अगर डाटा है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है MS वर्ड में, कौन सा होता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब मैं इनकी शॉर्टकट की भी लिख देता हूँ सामने, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सामने आ जाती है कभी। तो लेफ्ट की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल के साथ में L, क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल के साथ में L होगी। राइट की होगी कंट्रोल के साथ में R, लेकिन जस्टिफाई की क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे, J प्रेस करेंगे। और सेंटर की क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे,
क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से कई बार अलाइनमेंट से सवाल आ जाते हैं। और एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कहाँ मिलते हैं आपको, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड के जो होम टैब होता है दोस्तों, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों, PARAGRAPH पैराग्राफ ग्रुप में मिलते हैं ये। क्लियर। और इनकी संख्या कितनी होती है अलाइनमेंट की, 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 4। पहला होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 होते हैं दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। अगर मैंने पढ़ उल्टा दिया यहाँ पे लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर, तो चारों यहाँ पे क्या है दोस्तों, अलाइनमेंट है। उम्मीद करता हूँ 26वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां, मॉर्फ ट्रांजिशंस का उपयोग। मॉर्फ ट्रांजिशन का उपयोग क्या है, जूम, साउंड, वीडियो या स्मूथ ऑब्जेक्ट मूवमेंट। दोस्तों मॉर्फ ट्रांजिशन का जो उपयोग है, एक तो ये कहाँ मिलता है दोस्तों, आपको पावर पॉइंट के अंदर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, पावर पॉइंट में। ओके, अब बात की जाए इसका उपयोग है दोस्तों स्मूथ ऑब्जेक्ट मूवमेंट। क्या करेगा दोस्तों, ये स्मूथ ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा। क्लियर यहाँ तक का, स्मूथ करेगा ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इफ एरर फंक्शन किसके लिए होता है, चार्ट, लेआउट, हैंडल, फॉर्मूला एरर या फिर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर किसी भी फॉर्मूला को लगाने के बाद उसमें एरर आती है, क्या आती है दोस्तों, एरर आती है, और एरर को आप रिमूव कर करके कोई और कंडीशन उसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि ये एरर अगर आ जाती है तो मैं कोई और कंडीशन अप्लाई करूँ उसकी जगह पे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, शुरू में इफ एरर लगाना पड़ेगा कि अगर मान लो फॉर्मूले के अंदर एरर है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई हो, ठीक है। तो उसके लिए आएगा कि हैंडल करेगा फॉर्मूला एरर को, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें तो हो गया, 28 तो हो गया, लेकिन 29वें की ओर चलते हैं। अब यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिकॉर्ड लोकेटर या फिर यूनिफाइड राउटिंग लिस्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा यूआरएल का फुल फॉर्म। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यूआरएल का पूरा नाम, आप जल्दी से लिखिएगा। देखते हैं कौन कौन लिखते हैं सबसे पहले, और इस क्लास को शेयर कर देना उन बच्चों के पास में जिनके हाल फिलहाल कोई भी RSCIT या कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है, सबके पास आप शेयर करोगे इसको। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस किस का सही है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उम्मीद करता हूं आप सभी का सही होगा ये क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ है। पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ है, व्यू में, लेआउट में, इंसर्ट में या रिव्यू में। बताइए दोस्तों कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे पेज लेआउट बदलने का जो है वो आता है दोस्तों आपके लेआउट में, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। एक तो पेज आपका ये होता है खड़ा एकदम, ओके, और एक होता है ऐसे हॉरिजेंटल पेज। एक तो होता है वर्टिकल में और एक होता है हॉरिजेंटल में। इसे हम बोलेंगे दोस्तों पोर्ट्रेट। क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट पेज बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप पेज। कौन सा, लैंडस्केप यहाँ पे मोड बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का, 2 ओरिएंटेशन होते हैं, ध्यान रखना, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, ओके। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा कि ये निकलते हैं दोस्तों लेआउट ग्रुप में निकलते हैं। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर, लेकिन मुझे बताइए 30 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का चिन्ह कौन सा होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस का चिन्ह कौन सा है भाई, बताइए जल्दी से कौन सा है, स्टार, एंड का, हेज का, सॉरी डॉलर सिंबल का या हेज का। बताइए दोस्तों क्या है, जल्दी से बताइएगा आप मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा, देखो जब भी आप एब्सोल्यूट रेफरेंस देखो तो एक काम आता है दोस्तों हेज, ऐसे डॉलर सिंबल का। अभी काम कैसे करता है, मान लीजिए किसी सेल का नाम क्या है, E1 है। अगर मुझे इसको एब्सोल्यूट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, डॉलर सिंबल लगाऊंगा, फिर कॉलम का नाम आएगा, फिर डॉलर सिंबल, और फिर क्या आएगा दोस्तों, रो का नाम आएगा। तो ये कौन सा रेफरेंस बन गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया। कौन सा दोस्तों, इसका नाम क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्लियर है तक का, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये भी। अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है भाई हमारा,
स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या होता है? ऐड एनिमेशंस, कंट्रोल डिजाइन, इंसर्ट वीडियो या रिकॉर्ड ऑडियो। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं जवाब इसका, कि स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है भाई? ऐड एनिमेशन है, कंट्रोल डिजाइन है, इंसर्ट वीडियो या रिकॉर्ड ऑडियो है। दोस्तों इसका जो आएगा कंट्रोल डिजाइन, क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल डिजाइन। ओके, ये आंसर रहेगा इसका, कंट्रोल डिजाइन। अब चलते हैं दोस्तों 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है, ब्राउजिंग कैश का काम क्या है? बताइए दोस्तों, सेव पासवर्ड, ब्लॉक पॉप अप्स, या फिर स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर फास्ट लोडिंग, या फिर रिमूव कुकीज। तो ब्राउजिंग कैश का जो मतलब है दोस्तों, वो है दोस्तों स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर फास्ट लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर फास्ट लोडिंग। ओके, 33 में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं 34 की ओर। मैक्स फंक्शन क्या देता है? मैक्स फंक्शन क्या देता है? लोवेस्ट वैल्यू देता है, मिडिल वैल्यू देता है, हाईएस्ट वैल्यू देगा, या काउंट करेगा? बताइए दोस्तों क्या करता है मैक्स फंक्शन, क्या देता है? दोस्तों यहाँ पे बात की जाए मैक्स फंक्शन की, देखो तो ये देता है दोस्तों हाईएस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू देगा दोस्तों? हाईएस्ट वैल्यू देगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए आप बता रहा हूँ आपको, जैसे किसी ने इक्वल लगाया, यहाँ पे आएगा max मैक्स, फिर ब्रैकेट चालू करेंगे, मान लो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा ना भाई, वो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसकी? ये वाली है 45। तो यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट 45 आएगा। क्लियर यहाँ तक का? तो हाईएस्ट वैल्यू देगा। यहाँ पे बात की जाए लोवेस्ट वैल्यू की, तो ये देगा मिनिमम का फॉर्मूला MIN। ओके, और काउंट तो काउंट करता ही है, काउंट का जो फंक्शन है वो गिनने का काम करता है, लेकिन किसको गिनता है? सिर्फ संख्याओं को गिनता है भाई। ये किसको गिनता है भाई? संख्याओं को गिनता है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लेकिन अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। ठीक है, अंतिम सवाल है, वर्ड में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट एम, अल्ट शिफ्ट सी, या कंट्रोल अल्ट ए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों कंट्रोल अल्ट सी। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल अल्ट सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन भी आपने सॉल्यूशन किए होंगे। तो मुझे बताइए 35 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार RSCIT की एग्जाम देंगे। ठीक है, या कंप्यूटर की कोई सी भी एग्जाम पहली बार देंगे, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी को बेटर करते जाइएगा और रोज आपको क्लास लेनी है दोस्तों। और अगर आपको ऐसे लगे ना कि भाई क्लास थोड़ी धीमी चल रही है, तो आप उसको 2x कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों? 2x या 2.5x आप कर लो, जिससे क्लास की स्पीड और बढ़ जाएगी और आपका समय भी बच जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेटर लगी होगी। बेटर लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करना क्लास को। ठीक है, जिनके हाल फिलहाल कोई भी एग्जाम है, तो करोगे दोस्तों ये काम। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। ओके।